दोस्तों आज हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए फ्री कोर्सेज, प्रैक्टिकल प्रो टिप्स और 5 बोनस पॉइंट्स देंगे जिसकी हेल्प से आप 60 दिनों के अंदर कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल पाओगे। बस आपको एक छोटा सा एफर्ट ये लगाना है, इन टिप्स को रेगुलर फॉलो करना है। इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके एजुकेशन या करियर के किसी भी स्टेज पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको जोड़े रखे है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेलेंट कर लें, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी भी प्रोफेशन से हो। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आप कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लेफ्ट आउट फील करेंगे। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक टाइम पर मेरे लिए इंग्लिश का 2 सेंटेंसेस भी बिना रुके बिना अटके बोल पाना इम्पॉसिबल था। हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ कॉमन प्रॉब्लम होती है कि अब तक हमें इंग्लिश रेगुलरली बात करने की हैबिट नहीं है और ना स्कूल लेवल पर इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने का मौका मिल पाया है। एंड नेचुरली फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों ही पुअर हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग उतनी भी टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। चाहे आप बिल्कुल भी इंग्लिश ना जानते हो या टूटी फूटी बोलते हो या फिर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो, इस वीडियो में इन सारे कैटेगरीज के लोगों को काफी वैल्यूएबल टिप्स और ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ। जिन्हें इंग्लिश समझने में डिफिकल्टी होती है वो कोर्सेज या क्लासेस में सीखने में परेशानी होती है क्योंकि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। लेकिन हम ऐसे ऑप्शन भी प्रेजेंट करेंगे जहां आपको इंग्लिश के कम से कम नॉलेज के बावजूद इंग्लिश स्पीकिंग सीखने मिलेगी। सारे मेथड्स, उनके अंडर आने वाले ऑप्शंस और प्रो टिप्स को हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कंपाइल किया गया है ताकि आप रियलिस्टिक तरीकों से इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग कर पाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। What to aim for? क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, कई लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो काफी नॉर्मल सी बात है। इसलिए आज हम आपके लिए ऐसे काफी सारे ऑप्शंस और मेथड्स लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेंगे फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाने में। अब देखिए, कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज को पूरा नहीं सीख सकता। जैसे हम इंडियंस हिंदी में ही सोचते, बोलते और लिखते हैं, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि आपको कंप्लीटली हिंदी आती है? नहीं। ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती क्योंकि लैंग्वेजेस में काफी वास्ट स्कोप होता है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए कि हम अपनी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम अच्छे तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर पाएं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर जैसे जैसे आप बोलते और सीखते जाएंगे, आपकी इंग्लिश और ज्यादा बेटर होती जाएगी। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? अब अगर सोचें कि हमें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा तो मैं बोलूंगा कि 40 to 60 डेज में आप इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आप आराम से इंग्लिश में बात करना, सवाल पूछना, जवाब देना एक्सेट्रा कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम उतनी इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा काम बन जाए, लेकिन हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या तो हम बोलते ही नहीं या फिर कोई गड़बड़ कर देते हैं। तो इन सब मेथड से हम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में अपना नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा पाएंगे। आप इन सब चीजों में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेथड्स अपनाइए ताकि आपको सीखने में आसानी हो। उन ऑप्शंस के बाद मैं आपको कुछ ऐसी लाइफ सेविंग टिप्स भी बताऊंगा जिससे ये प्रोसेस आपके लिए सिंपल और कम डरावनी लगेगी। तो चलिए पहले बढ़ते हैं उन सारे ऑप्शंस की ओर जो आप चूज कर सकते हैं। हमारा पहला सेट ऑफ ऑप्शंस है उन लोगों के लिए जो बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं। नंबर 1, लर्न इंग्लिश बेसिक्स थ्रू यूट्यूब और इंग्लिश लर्निंग एप्स। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसे काफी चैनल्स हैं जहां एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके इंग्लिश लेसन्स और कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो बेसिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस एक्सेट्रा सीखना चाहते हैं। जैसे स्क्रीन पर इन 2 यूट्यूब चैनल के बारे में देखिए। इन्होंने हिंदी लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं क्लास वाइज, जिनसे आप एकदम जीरो से शुरू करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। लैक्स और क्रोज में व्यूज वाले इन चैनल्स पर एकदम सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट देखने को मिलेगा। इससे आप ना सिर्फ सिंपल वे में सीख पाएंगे बट ऑल्सो डेली यूज होने वाली इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। एप्स की बात की जाए तो आजकल ऐसे ढेर सारे एप्स अवेलेबल हैं जहां आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पॉपुलर एप्स में डुओलिंगो, द एम्बाइब, ELSA स्पीक, हेलो इंग्लिश जैसे एप्स बेस्ट हैं। कुछ एप्स टोफल, आइल्स जैसे एग्जाम की प्रेपरेशंस के लिए भी काफी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ELSA, आइल्स स्पीकिंग, BBC लर्निंग इंग्लिश एक्सेट्रा। इसमें से कुछ फ्री और कुछ पेड एप्स होते हैं या फिर कुछ लेसन्स के बाद सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आप पहले इन एप्स का ट्रायल जरूर लें ताकि आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कर पाएं।
सिंस यहाँ बेसिक इंग्लिश लर्निंग की बात हो रही है तो एक सबसे बड़ा मिथ मैं आपके लिए ब्रेक कर दूं। आपने काफी बार सुना होगा कि अच्छी इंग्लिश के लिए सारे ग्रामर रूल्स याद करने होते हैं। बिलीव मी, मैंने आज तक एक भी रूल का रट्टा नहीं लगाया है, फिर भी मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। रूल्स का रट्टा लगाना बंद कर दीजिए अगर आप करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करिए अपनी ओवरऑल लैंग्वेज और फ्लुएंसी पर। स्लोली आप ऑटोमेटिकली बिना रूल्स याद किए सीखने लगेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो है नंबर 2, ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम द राइट सोर्सेज। ये टिप उनके लिए हेल्पफुल है जो बेसिक इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन बोलने में मिस्टेक्स कर देते हैं या फ्लुएंसी नहीं ला पाते। वैसे तो आपने हमेशा ये सजेशन सुना होगा कि इंग्लिश लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग रेगुलर रखने से इम्प्रूव होती है, बट जरूरी ये जानना है कि हम सोर्स क्या चूज कर रहे हैं। अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखिए ताकि आपके लिए इंग्लिश लर्निंग मजेदार बनी रहे। अगर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर के एडवांस्ड लेवल वीडियोस या इंटरव्यूज शुरू में ही रेफर करोगे तो ज्यादा सीख नहीं पाओगे। उनकी स्पीड, एक्सेंट, टोन एक्सेट्रा हमसे काफी डिफरेंट होती है। इंटरमीडिएट लेवल पर आने के बाद अपनी इंग्लिश और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एडवांस्ड लेवल इंग्लिश की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर हमें अपने सोर्सेस रेलेवेंट रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स, फिल्म्स, बिजनेस एक्सेट्रा में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे इंडियन पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज, कमेंट्री एक्सेट्रा देखिए जो इंग्लिश में काफी अच्छे हैं लेकिन उनकी फर्स्ट लैंग्वेज आपसे सेम है। इससे दोस्तों आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट, आपके इंटरेस्ट का कंटेंट आपको जोड़े रखेगा और आप ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एंड सेकंड, आपको उनकी टोन, प्रोनाउंसिएशंस, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ज्यादा इजीली समझ आएगा क्योंकि हमें एक सिमिलर बैकग्राउंड मिल जाता है। अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं तो आप बिगिनर्स के लिए सूटेबल बुक्स या मैगजीन्स चूज करें। ऑल्सो अपनी पसंद के जॉनर की बुक चूज करें ताकि अगेन आपका इंटरेस्ट और फोकस इंटैक्ट रहे। जैसे पर्सनली मुझे सस्पेंस पसंद है तो मैं उसी जॉनर की कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी या बुक चूज करूंगा जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ना लिखी हो और जिसे पढ़ने में मुझे मजा आए। अब दोस्तों हमने सोर्सेस के बारे में तो देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग को एक रेगुलर एक्टिविटी बनाना। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, हम सब किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जानते हैं जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रेसिव है। हमें उन्हें ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे उनकी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी फ्लुएंट है। हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जितना सीखते हैं उतना किसी भी कोर्स या सिलेबस से नहीं सीख सकते। इसलिए हमें अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग से पहले इंग्लिश में थिंकिंग के लिए रेडी करना होगा। इंग्लिश लर्निंग एक प्रोसेस है और इसमें आप जितना ओपन माइंड रखेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। आप कोशिश करिए कि अगर पॉसिबल हो तो किसी के साथ बात करें। जब आप बोलेंगे तो कई बार खुद ही अपनी मिस्टेक्स बोलने के बाद समझ आ जाएंगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स से डाउट्स पूछते रहिए। उनके थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के स्टाइल को समझिए। इससे आपके माइंड को उतना नॉलेज मिल पाएगा कि वो हर सिचुएशन के लिए इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में सक्षम हो। हमें यहाँ किसी की कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ अपना नॉलेज का स्कोप बढ़ाना है और रोज नया कुछ सीखना है। अब बारी है नेक्स्ट मेथड की। नंबर 3, लुक फॉर नेटिव इंग्लिश एंड वोकैबुलरी रिच कंटेंट। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एडवांस्ड बनाना चाहते हैं। ये कई बार प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्स एक्सेट्रा के रीजन से भी हो सकता है, या सिंपली आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश आउट ऑफ द क्राउड हो और आप इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा कंसंट्रेशन बेसिक्स और ग्रामर पर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी स्पीकिंग स्टाइल के साथ साथ अपने सेंटेंसेस को भी इनोवेटिव बनाना है। इसके लिए सबसे सूटेबल होगा नेटिव इंग्लिश से क्लोज आना। आजकल इतनी अलग अलग कैटेगरीज में एक्सीलेंट मूवीज और वेब सीरीज अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, आपको जॉनर अपने इंटरेस्ट का चूज कर लेना चाहिए। आप इन्हें एंटरटेनमेंट की जगह लर्निंग पर्पस से देखेंगे तो काफी कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ आपके पास 3 एंगल से सीखने का स्कोप होगा। फर्स्ट, आप सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स को चूज करना सीख सकते हैं। नेटिव टीवी सोप्स, मूवीज या सीरीज के डायलॉग्स में आप देखेंगे कि सिंपल चीजों को भी काफी इंटरेस्टिंग वे में पोर्ट्रे किया जाता है। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश समझ पाते हैं तो इन चीजों को समझना और सीखना टफ नहीं होगा। सेकंड, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस भी सीख पाते हैं और साथ ही साथ किन वर्ड या फ्रेजेस पर आपको किस तरीके से स्ट्रेस देना है, अपनी टोन कैसी रखनी है, ये सब भी ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। एक्सप्रेशंस भी आप एट द सेम टाइम नोटिस कर पाते हैं। इसलिए ऑडियो विजुअल मीडियम से आपको एक ओवरऑल लर्निंग का मौका मिलता है।
और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि सबटाइटल्स की मदद से आप सेंटेंसेस को इजीली रीड और एनालाइज कर पाते हैं, या फिर साथ में रीड करके अपने प्रोनाउंसिएशन, टोन एक्सेट्रा को ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व और करेक्ट कर पाते हैं। आप स्क्रीन पर बताए कोर्स जैसे कुछ एडवांस्ड लेवल कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको इंग्लिश लर्निंग रिलेटेड कई कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी से अच्छे कोर्सेज ढूंढ पाएंगे। बोनस पॉइंट, लेटेस्ट वोकैबुलरी से जुड़े रहने के लिए अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो यूएस और यूके के पॉपुलर न्यूज़पेपर्स से टच में रहिए, जैसे द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द सन एक्सेट्रा। इससे आपके पास इंफॉर्मेशन के साथ करेक्ट वर्ड्स भी रहेंगे, जिससे आपकी फ्लुएंसी बेटर होगी। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ मेथड्स जो आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प कर सकती है, और उसमें भी सबके इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइसेस। पर अब हम आपसे वो सब टिप्स शेयर करना चाहते हैं जो आपको काफी काम आने वाली है। नंबर 1, मोर नॉलेज इक्वल टू मोर कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन की कमी महसूस नहीं होगी। इसकी वजह से आप बोलने में ज्यादा अटकेंगे नहीं और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। इसलिए अपने इंग्लिश बेटर करने के लिए अपनी जरूरत के टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा ढूंढते रहें। नंबर 2, स्टे ऑब्जर्वेंट एंड ईगर टू लर्न। देखिए, अगर आप सिर्फ किसी कोर्स, वीडियो, बुक एक्सेट्रा के टाइम पर अलर्ट हैं 1-2 घंटों के लिए तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, लेकिन बाकी के समय भी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू रखनी है। ध्यान से सुने कि लोग कैसे बात कर रहे हैं और जहां पॉसिबल हो कॉन्वर्सेशन में अपने इनपुट या इन्वॉल्वमेंट भी डालें। अपना सीखा हुआ अप्लाई करने पर ही आप खुद को एनालाइज करके इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आप सिर्फ सुन रहे हैं या सोच रहे हैं तब अपने थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने माइंड में ऑटोमेटिकली इंग्लिश में थॉट्स डेवलप होने लगेंगे ड्यू टू प्रैक्टिस। नंबर 3, डोंट शाई अवे फ्रॉम गोइंग रॉन्ग और बीइंग करेक्टेड। दोस्तों, जब हम कई बार अपनी मदर टंग में गलत सेंटेंसेस बोल जाते हैं तो एक नई लैंग्वेज में ये होना काफी कॉमन है। शुरू में गलतियां ज्यादा होंगी, पर आप खुद ही उन्हें याद रख के अगली बार दोहराना कम कर देंगे। इसलिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ब्लाइंडली सिर्फ बोलना नहीं है, हमें अपने सेंटेंसेस को समझना है। अगर कोई आपको करेक्ट करता है या आप खुद श्योर नहीं है तो आप गूगल की मदद से अपने डाउट क्लियर करें। इससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 4, डोंट रश बिहाइंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने का मतलब है तेजी से या बिना अटके बोलना, बट ये एकदम गलत परसेप्शन है। आप एक नॉर्मल पेस में भी बोलने पर फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं। हमें इतना स्लो भी नहीं बोलना है कि लिंक ब्रेक हो जाए या सामने वाला इंटरेस्ट लूज हो जाए। शुरू में आप अपने आइडियाज को कामनेस और क्लैरिटी से बोलने पर कंसंट्रेट करिए। अपनी इंग्लिश पर जब आपको मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगा तो आप स्पीड, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस ये सब एड अप होता जाएगा। नंबर 5, स्टे कनेक्टेड विद द राइट प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, लैंग्वेजेस हर दिन चेंज होती है, स्पेशली इंग्लिश जैसी ग्लोबल लैंग्वेज। इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि आप ऐसे ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म से टच में रहें जहां से आपको डेली अपने आप को अपग्रेड करने में आसानी हो। आप हमारे स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां रेगुलरली आपको अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड फ्री वेबिनार्स और कई इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहेगा। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये वो कुछ मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स और टिप्स थी जो आपको काफी कम समय में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में हेल्प करेंगी। हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जिससे कई लोगों को हेल्प मिली हो और इंग्लिश स्पीकिंग को आपके लिए लेस कॉम्प्लिकेटेड और अचीवेबल टारगेट प्रूव करने की कोशिश की। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी मेजर सजेशंस या ऑप्शंस पता चले होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें उन सब के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसे ही कुछ पावर पैक्ड और बेनिफिशियल वीडियो आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।